बार मान जाओ, बाद में तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कॉफी। प्लीज। एग्रीमेंट के बारे में भूल गए क्या? मुझे खाना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। नो प्लीज। प्लीज प्लीज। नो प्लीज। यस प्लीज। ठीक है, कुछ देर सो जाओ, मैं अपना काम करके आती हूँ। यस। Come on. जल्दी से वॉश करके ले आना, ठीक है ना? ठीक है मेम साहब। ब्रेकफास्ट रेडी है। लंच में क्या बनाऊं मैं? मेरा भेजा बनाना है। सालन बनाऊं या फ्राइड राइस? ए इडियट, तुझे स्मोक करने के लिए नहीं दिया है। जलाओ, यहाँ जलाओ। मुझे प्यास लग रही फ्रिज है। में पानी है, जाकर पी लो। उस पानी से प्यास नहीं बुझेगी, तेरी गर्मी से प्यास बुझेगी। देखो, मेरी बात को समझो। फ्रिज के अंदर पानी है, जाओ और जाकर मुंह धोकर आओ। प्लीज। मुझे जीन्स पैंट लूज शर्ट वाली पसंद नहीं है। मंदिर के दिए के सामने झुककर प्रणाम करने वाली वैवाहिक औरतें बहुत पसंद है मुझे। ए, जाकर ठंडे पानी से मुंह धो लो, फ्रिज में पानी रखा है। कल दोपहर को इसकी माँ से रोमांस करते हुए इसने देख लिया था। बच्चे की जिंदगी से ज्यादा माँ की जिंदगी जरूरी समझी, इसीलिए इसे जान से मार दिया। हे, हम दोनों स्विमिंग करें क्या? बाप रे, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है। एक बार पानी में जंप करोगी ना तो सारा डर भाग जाएगा तुम्हारा। देखो, हम दोनों की शादी बिल्कुल अभी अभी हुई है और मुझे इन चीजों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी पड़ेगी ना मेरी जान। प्रैक्टिस शुरू करनी होगी? फर्स्ट नाइट के लिए नहीं, तैरने की प्रैक्टिस तो हमें शुरू करनी होगी ना। हाँ। नो 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 प्लीज प्लीज नो। कम ऑन, कोशिश करो। मजा आया ना तुम्हें? कम ऑन, तैरो तैरो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी पत्नी के साथ कोई इस तरीके से बिहेव करता है क्या? तुमने कहा पानी से मुझे डर लगता है,
इसलिए मैंने मजाक में फेंक दिया। इतना बुरा मत मानो। इन्हें इस तरह पानी में तड़पते हुए देखकर आप खामोश क्यों खड़े थे? अरे क्या बात कर रहा है तू? इन्हें पानी से डर लगता है। डर को भगाने के लिए मैंने इसे पानी में फेंका, लेकिन तूने सारा प्लान चौपट कर दिया। एनीवे, हाय। हाय। ये है मेरा दोस्त। इसका नाम है प्रेम जी। हाँ, प्रेमजीत, राइट। हाय। ये मेरी वाइफ है कल्याणी। प्रेम से मेरी मुलाकात कल ही हुई थी। इट वॉज रादर एन इंटरेस्टिंग फर्स्ट मीटिंग। अरे ए, दिखता नहीं है क्या? ए, तेरे में दम है तो वहीं रुकना। ए, अब दिखाना अपनी उंगली। आसपास कौन है? दिखाई नहीं मनाएगा वैसा गाड़ी चलाएगा। अपनी मनमानी करता है। दिखाई नहीं देता है। परेशान करता है। आज नहीं बचेगा तू। हेलो, क्यों मार रहे हो उसे? तुझे क्या करना है? हाँ, एक अकेले को तुम दो लोग मिलकर मार रहे हो, ये तो गलत बात है ना भाई। अच्छा, तो फिर तू आके उसकी मदद करना, फिर 2 वर्सेस 2 हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओहो, ऐसी बात है क्या? हाँ, हाँ तो अब देखना। कबड्डी 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 कबड्डी। दम है तो आना। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। हेलो, हाय। आई एम प्रेमजीत। ऐसे शुरू हुई हम दोनों की दोस्ती। उसका पति एक बेवकूफ इंसान है, पत्नी को पानी में ढकेल कर देखने वाला बददिमाग इंसान है। उसकी पत्नी तो मस्त है, खूबसूरत है, पानी में भीगे हुए ड्रेस में तो उसका चेहरा लाल गुलाब जैसा था और उसका फिगर तो हाँ, बताना। अरे छोड़ यार, डिटेल्स मत पूछ यार। अरे क्या कर रहा है यार? एक आंख से देख रहा हूँ, दूसरी आंख से महसूस कर रहा हूँ। ओके ओके, उससे कुछ भी करके फ्रेंडशिप करनी होगी यार। फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे भी मिलेगी क्या? हाँ? अब पार्टी मांग रहा हूँ गुरु। अबे मामूली पार्टी नहीं दूंगा यार, इससे भी बड़ी पार्टी दूंगा, देखते रहना। तो भाई, बैंक ऑफिसर की जो पत्नी है उसका क्या करोगे? वो आंटी तो नरम पाव की तरह है यार, ये लड़की गर्मा गर्म कड़क पाव की तरह है। एक महीने में उसे पटा लूंगा, देख लेना। चैलेंज। भूल ना जाना ओ राघवा, भूल ना जाना ओ राघवा, भूलना नहीं इस दासी को कभी, हमेशा याद रखना, भूल ना जाना ओ राघवा। कल्याणी, ओ कल्याणी, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ऐसे तो नहीं, जब तुम मुझे एक रिटर्न गिफ्ट दोगी तभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या है वो गुड न्यूज? म्यूजिक सिखाने के लिए तुम्हें सरकार ने चुना है। रियली? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कृष्णा। जैसे लाख रुपए की नौकरी मिल गई हो, तुम तो इतनी खुश हो। पैसों की बात नहीं है कृष्णा, पैशन, संगीत मेरी जान है। कुछ बच्चों को संगीत सिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। पानी का बॉटल मिलेगा क्या? पानी का बॉटल दुकान पर मिलता है, तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ, अरे कल्याणी प्लीज,
आज ही ये हमारे बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ है। पानी की बोतल लाकर दे दो उसे। वेलकम, आइए। वहां पर आप इतने सीरियस होके क्यों खड़े थे? वो वहां पर मेरे पति थे ना, इसलिए। इस रूम को मैंने तुम्हारे लिए ही भाड़े पे लिया है। मुझे सेक्सी दिखने वाली घरेलू औरतें बहुत ज्यादा पसंद हैं और तुम तो कमाल हो। वो स्टूल हमारी है, लेकर जाती हूँ मैं। आपकी बैक बहुत अच्छी है। What? आपकी बैकयार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। वहां जा सकता हूँ? क्यों नहीं? You are always welcome. आपके तरफ से दरवाजा बंद हुआ है। आप अगर खोलेंगी तो आकर देखता हूँ। मैं अपनी तरफ से ओपन करूंगी और तुम अपनी तरफ से कर लेना। सच में क्या? ट्राई तो करो। थैंक यू, 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 थैंक हाँ, ये हमारी है। आपकी बैग बहुत अच्छी है। मेरा पति पुलिस ऑफिसर है। तेरे जैसे क्रिमिनल्स के बैक पर अच्छे से बैंड बजाएगा वो। किसी भी हरे गरे को रूम भाड़े पर दे देते हैं। उसे भाड़े पर रूम क्यों दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अरे क्या हो गया? इसीलिए तो टूलेट का बोर्ड लगाया था ना हमने। सामने वाला इंसान कैसा है ये जानना जरूरी नहीं है क्या? मतलब किराए पर देने से पहले क्या मैं सीबीआई को भेजकर किसी की इंक्वायरी करवाऊं? वो आदमी मुझे पसंद नहीं है। क्या बात कर रही हो कल्याणी? वो हमारा पड़ोसी है। हर इंसान से प्यार करो, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। इंदिरा गांधी ने कहा है कि पागलों जैसी हरकत करने वालों के गाल लाल कर दो। व्हाट? पागलों जैसी हरकतें करने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़कर बांग्लादेश को अलग कर दिया ना। पड़ोसी देश का इस आदमी से क्या संबंध है? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे पसंद नहीं है बस। कल्याणी पर किस लिए? मुझे नहीं पता। कोई तो बात होगी ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? He smells rotten. What? Yes, he smells like a rotten egg. कल्याणी, वो हमारे पड़ोस में रहता है, ना कि तुम्हारे कमरे में। क्या कहा? तो क्या? इतनी नफरत क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे कमरे में नहीं रहता है। तुम कितनी गिरी हुई बातें कर रहे हो पता है तुम्हें? देखो कल्याणी, तुम अपने दिल में अगर चंदन का पेड़ लगाओगी ना तो कभी किसी से बदबू नहीं आएगी। हाँ क्या? हाँ तो दिल में नीम का पेड़ लगाओ, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तुम जानती हो तुम कितनी स्टूपिड बात कर रही हो अभी। पत्नी के दिल को ना समझने वाला स्टूपिड और कोई नहीं होगा। क्या मतलब? पत्नी के दिल को ना समझने वाला स्टूपिड होता है, यही कह रही हूँ मैं। पापा पापा, हाँ? यूनिवर्सिटी से लेटर आया है। दिखाओ बेटा दिखाओ। मुझे टॉप रैंक मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। एक मिडिल क्लास बाप की बेटी होकर ट्यूशन देकर अपना खर्चा खुद उठाती हो, अच्छे से पढ़कर फर्स्ट क्लास में पास हुई हो, तुम आईआईटी टॉप रैंकर हो गई। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए बेटी? ऐसा नहीं है पापा, खुशकिस्मत तो मैं हूँ
मैंने किस परिवार में जन्म लिया है पता नहीं। आपने ले आकर मुझे पाला, मेरा नाम भी नहीं बदला। इन बस्ती वालों ने आपको बदनाम किया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। आपको सब कुछ याद है ना पापा? जिंदगी में कभी भी आपने मुझे भला बुरा नहीं कहा, कभी डांटा नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मुझे फटकारा भी नहीं। आपके जैसे पापा मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 14 साल की उम्र में क्या पढ़ना होता है पिता सिखाते हैं। 25 साल की उम्र में कैसे रहना है पति सिखाता है। 40 साल की उम्र में ये सब बातें पुरानी हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं। 60 साल की उम्र में मुझे बुढ़िया कह कह के मेरा पोता मेरा मजाक उड़ाएगा। ऐसे में मेरे सपनों को आपने साकार किया है। कोई गैर नहीं समझा, मुझे एक इंसान समझा। नो गर्ल इन दिस वर्ल्ड वुड लव हर फादर मोर देन आई डू डैडी। बेटी क्या कर रही है? नाश्ता बना रही है। हाँ आपके लिए लाएगी, साथ में गाना भी गा रही है। हाँ। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे 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 सागमा पधा। यमन कल्याण। हाँ। जय श्री कृष्ण। या अल्लाह हिफाजत करना सबकी। अब्बा जान फोन, अब्बा जान फोन, अब्बा जान फोन, अब्बा जान। क्या हुआ पापा? बहुत बुरी खबर मिली है बेटी। टेररिस्टों ने कुछ विनाश का प्लान बनाया हुआ है। तबीयत कैसी है? देश बीमार है। मेडिसिन चाहिए? यही है ना हमारे जिहाद का मकसद। उस्मान खान। हाँ जी। जरा गौर से सुनो। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, कल यहाँ पर एक मेला लगने वाला है। ये जो मशीन है ना, इसको वहाँ फिट करना। किसे फोन कर रहे हैं पापा? हेलो, कमिश्नर हियर। मेरा भारत महान। जहन्नम आतंकवादी। शहर के बाहरी इलाके में लक्ष्मी गणेश मंदिर में अभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ मेले में पता चला है कि बॉम्ब रखने वाले हैं। उसे रोकने के लिए जल्द ही कोड वर्ड का पता लगाना होगा। बम कहाँ रखा हुआ है? बम कहाँ रखा हुआ है बोल।
कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड क्या है बोल। मालूम नहीं। जो बोलेगा उसकी जान बच जाएगी। फिर से सोच लो, वरना दोनों मारे जाओगे। अब तू बकेगा या फिर मरेगा? तबीयत कैसी है? देश बीमार है, मेडिसिन चाहिए। यही है ना हमारे जिहाद का मकसद। थैंक यू। तुमने धर्म की खातिर लोगों की जानें ली हैं। अब उन मौतों के लिए तुझे मरना ही होगा। तबीयत कैसी है? देश बीमार है। मेडिसिन चाहिए? यही है ना हमारे जिहाद का मकसद। या अल्लाह। एक पुलिस इन्फॉर्मर की मदद से कर्नाटक में बहुत से आतंकवादियों को हमने खत्म कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हमारे देश के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को हमें पकड़ना होगा। यू कैन से ही इज इंडियाज ओसामा बिन लादेन। हर एक जगह, हर एक नाम, मिजरुद्दीन उर्फ नाजिया गुलजार, इन दो नामों को मिलाकर हमने इस मिशन का कोड रखा है मिन्नागू। वो टेररिस्ट मिजरुद्दीन कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। उसका एक भी फोटो हमारे पास नहीं है। एक दिन वो पीओके कश्मीर में रहता है तो दूसरे दिन वो मिजरुद्दीन कन्याकुमारी में रहता है। किस वक्त कहां रहता है कोई भी नहीं जानता। हम उसका फोन ट्रैप करके उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते? नहीं, लगभग 100 फोन से ज्यादा इस्तेमाल करता है। 15 दिन में एक बार फोन बदलता रहता है। उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। हमारे पुलिस इन्फॉर्मर की आप मदद लीजिए। वो दूसरी तरफ से मेरा भारत महान कहेगा और आपको जहन्नम आतंकवादी ऐसा कहना होगा। ये हमारा कोड वर्ड है। एनी डाउट्स? यस प्लीज। जहन्नुम मतलब? नरक होता है। जहन्नम आतंकवादी का मतलब उग्रवादी नरक में जाएंगे, यही इसका मतलब है। ओके गाइज, एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट दैट नोटोरियस मैन डेड और अलाइव। ओके? ऑपरेशन मिन्नागू स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे।
मेरा भारत महान। जहन्नम आतंकवादी, आपकी दी गई इंफॉर्मेशन से भिखारी के भेष में बैठे हुए उस आतंकवादी को मार दिया है। थैंक्स फॉर द जेन्युइन इंफॉर्मेशन। आप लोगों की अब फर्स्ट ट्रेनिंग फेज पूरी हो चुकी और अब हमारे विंग कमांडर मिजरुद्दीन भाई आप सबका प्रैक्टिकली टेस्ट लेने वाले हैं। जिहाद के जो योद्धा होते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है? अपने डर को भगाना चाहिए। जिहाद में कभी भी रहम के लिए कोई जगह नहीं होती। हमारे सामने जो बैठे हैं वो हमारे मजहब के दुश्मन हैं, इसलिए अपने हथियारों को उठा लो। इन सभी ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए इनके सर को धड़ से अलग कर दो। शुरू करो। देख क्या रहे हो? काटो। काटो। जिहाद का मतलब मजहब के लिए मरना नहीं होता, दुश्मनों को मारना होता है। जिहाद जिंदाबाद! जिहाद जिंदाबाद! जैसलमेर का स्कूल टीचर है भाई, कल ही इसका पैर काटा है। पुलिस इन्फॉर्मर के बारे में नहीं बता रहा था। इरफान हुसैन। हाँ भाई। हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ से वहाँ तक 6 इंच, इसलिए यहाँ से कट करना चाहिए। हाँ भाई। तो फिर इतने नीचे तक क्यों छोड़ा है? सिर्फ 3 इंच। एक आरी लेकर के आओ। पनिशमेंट फॉर कोवर्ट ऑपरेशन। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? वही वही वही। दावड़गेरे में 2, हुबली में 3, साउथ कर्नाटका में 5। एक हफ्ते में 10 जिहादियों को अरेस्ट किया है। 10 में से 4 को मार डाला है। कर्नाटक में कोई इन्फॉर्मर पुलिस की मदद कर रहा है। हाँ, कर्नाटक में ही मेरे बचपन का दोस्त गफार खान रहता है। मैं यहां से जाकर उसके घर में रुकूंगा और उस कमीने इन्फॉर्मर को पकड़ लूंगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरे साथ, आओ चलो।
तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और तुम भी नहीं बदले, लेकिन कर्नाटका बहुत बदल चुका है। वैसे कश्मीर कैसा है? थू, मच्छर कहीं का। कश्मीर का क्या? चारों तरफ आग लगी हुई है। आओ भाई आओ। देखो कौन आया है, मेरे बचपन का दोस्त रियाज हसन भाई आए हैं। कल्याणी बेटी, देखो कौन आया है। आओ मेरे कृष्ण मुरारी। नमस्ते अंकल। मेरी बेटी है, कोई भी काम करे गाना गाती ही रहती है। तुम जो गा रही थी वो तो भजन है ना? नहीं बेटी, इससे अच्छा तुम अपने मजहब का कुछ सुनाओ। सारे जहां से अच्छा। नहीं 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 नहीं, ये मत गाओ। इससे अच्छा कोई राइम ही सुनाओ। राइम्स इस उम्र में? ओके, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग नहीं 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 नहीं। अब तो ये राइम्स पूरी तरह से बदल चुकी है बेटी। अब क्या गाया जाता है तुम्हें पता है? जॉनी जॉनी यस पापा, किलिंग पीपल यस पापा। हमारे मजहब में यही है। ओपन योर गन, थाम थाम थाम। आई एम सॉरी बेटी। क्या पढ़ रही हो? IIT। IIT, गुड। आगे क्या करना चाहती हो? हमारी फैक्ट्री को देश में नंबर 1 बनाऊंगी मैं। भारत देश में कोई भी मुस्लिम इंसान नंबर 1 नहीं बन सकता बेटी। संकल्प अगर अच्छा होगा तो जीत हमारी ही होगी अंकल। अगर उम्मीद ना हो तो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल फाउंडर यूसुफ हमीद, पद्म भूषण, मुस्लिम है। प्रेस्टीज मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक की जायदाद $5 मिलियन हैं। इंडियाज नंबर 1 कंपनी विप्रो चेयरमैन आजिम प्रेमजी पाकिस्तान में जन्म लेकर इंडिया में सेटल हुए हैं। अंकल, पाकिस्तान में जो करोड़पति हैं उनमें से एक भी इंडियन का नाम बता सकते हैं क्या? 10 मुस्लिमों को इंडिया ने भारत रत्न दिया है। क्या किसी एक हिंदू को पाकिस्तान ने सितारा-ए पाकिस्तान का अवार्ड दिया है? ये लोग क्या कर रहे हैं? जब वो खुश होते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं, तिरंगा फहराते हैं। हमारी लड़की तिरंगे को सैल्यूट करती है। मुझे कल रात में 2 इन्फॉर्मेशन मिली। और इसके भाई को भी। जिहाद अल जिहाद इरफान हुसैन। जिहाद अल जिहाद मोहम्मद अल्ताफ। अमीन दादा। मिजरुद्दीन भाई, जिहाद अल जिहाद। भाई जरा इसको देखो। मालूम है, हुबली में हमारे 3 जिहादियों को मार डाला, ये न्यूज पढ़कर ही मैं यहाँ आया हूँ, समझे? और कल के दिन ही दावड़गिरी में हमारे मुजाहिदों को अरेस्ट करके ले गए हैं ये जी लोग। हाँ लेफ्टिनेंट साहब, ये बात यहाँ किसी को पता नहीं है। मैं मेजर साहब को फोन कर। नहीं 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 नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे मुझे हो चाहे मेजर को हो, फोन मत करो। पुलिस वाले हमारे फोन्स को ट्रेस कर रहे हैं। माफ करो मिजरुद्दीन भाई। 10 दिनों के अंदर हमारे 10 जिहादियों को मार दिया है। मतलब यहाँ के सभी पोतंकवादी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पोतंकवादी? वो लोग हमें आतंकवादी बुलाते हैं ना, इसलिए मैं उन्हें पोतंकवादी बुलाता हूँ। हमारे जिहाद के खिलाफ इस राष्ट्र में एक पुलिस इन्फॉर्मर मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 महीने में इतने लोगों को मारना नामुमकिन था। भाई सिर्फ 1 महीने का वक्त दीजिए, वो कहीं भी रहे उसे ढूंढकर खत्म कर देंगे।
नहीं 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 नहीं, जान से नहीं मारना है। लगता है उनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमें उसे जिंदा पकड़ना है। उसके बाद घुटनों के ऊपर तक काटकर सारे इन्फॉर्मर्स की डिटेल्स पता करनी है उनसे, और बाद में उनके पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर देना है। खुदा हाफिज। अंकल, मेरे पापा ने आज बच्चों के लिए हम भारतीय सब एक हैं इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हिंदू गुरु, मुस्लिम प्रवक्ता सभी वहाँ आ रहे हैं। वो किस लिए? छोटी सी उम्र में ही बच्चों को धर्म की असली पहचान बताएंगे तो वो कभी भी उग्रवादी नहीं बनेंगे। आ रही हूँ माँ। अब्बा जान फोन, अब्बा जान फोन, अब्बा जान फोन। जहन्नुम आतंकवादी। जहन्नुम आतंकवादी? जहन्नुम आतंकवादी मतलब गफ्फार खान। अब्बा जान फोन, अब्बा जान। एक मिनट। आप मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात बच्चों की समझ में आएगी क्या? मिजराद्दीन भाई, आओ आओ आओ। मेरे बचपन का दोस्त मिजराद्दीन भाई कश्मीर में सेटल है। सलाम अलैकुम। सर्वसंपद संहिता आयुष्मान भव। मिजराद्दीन ने भी मुझसे यही सवाल किया था। छोटे बच्चों को समझ में आएगा, बच्चों के दिलों में छोटा सा बीज बोएंगे तो एक समय वो बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाएगा। कहा था कि नहीं? बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन का उर्वरक होना जरूरी होता है। अगर जमीन का सीना जल रहा हो तो बीज अंकुरित कैसे होगा? वैसे भी पौधों को पेड़ बनने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन बंदूक से निकली गोली पानी नहीं खून बहाती है। आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ। वहाँ पर ये जो टेररिस्ट घूम रहे हैं ना, उन सबको मार डालेंगे तो खून नहीं, वहाँ अमृत की वर्षा होगी। मत जो है ना, मत नाम के संस्कृत शब्द से आया है। मत मतलब मेरी अपनी मर्जी। जो भी अपने अपने भगवान की प्रार्थना करता है वही मत संप्रदाय है। इतनी छोटी सी बात नहीं समझते आतंकवादी और जिहाद करने चले हैं। ब्लास्ट होने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला बेटी। आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान चले गए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और इस बदनामी से बचने के लिए तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर लो बेटी, तुम्हारे पिताजी कहीं भी होंगे खुश हो जाएंगे।
इसलिए मैंने 4 सुपरहिट सीरियल्स का प्लान किया है। पहले सीरियल का नाम है तेरा पति ही मेरा पति। सेकंड सीरियल का नाम है तेरा और मेरा एक ही पति। तीसरा सीरियल तेरा पुराना पति और मेरा नया पति। और फाइनल एक पति और 2 खटिया। सीरियल बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने घूस ली, पर आदत नहीं थी ना। सस्पेंड हो गया। तो अब क्या कर रहे हो? प्राइवेट सेटलमेंट कर रहा हूं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए? नौकरी मिलने की खुशी में। थैंक्स। हाँ, तो मेरी पार्टी? हाँ, कैसी पार्टी? तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। माई माइंड बॉडी लव्स यू। क्या पढ़ रहे हो तुम? इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। पहले तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए। अच्छी इंग्लिश सीख लो। पहले तुम एक बात जान लो, तुम्हारा पति एक बेवकूफ है, जोकर है, मिस इंडिया के साथ 3 रातें गुजारने के लिए टीवी सीरियल निकालने वाला एक बड़ा सा लूजर है। जैसा तुम समझ रही हो, तुम्हारा पति एक बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं है, घूस लेकर सस्पेंड होने वाला एक क्रिमिनल है। मैं अगर इसके इतिहास को सरकार को बताऊंगा तो उसकी नौकरी खत्म, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? मुझे तुम चाहिए, गाल पे पप्पी चाहिए। तुम्हें दाया गाल पसंद है या फिर बाया गाल पसंद है? पप्पी लेने के लिए? नहीं, चप्पल से मारने के लिए। मेरा पति सस्पेंड हुआ है, ये बात मुझे पता है। और रही बात नौकरी की ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट की औलाद कह सकती हूँ, लेकिन इससे एक औरत का अपमान होगा। क्या बात है, खुशखबरी है क्या? नहीं, तेरी सूरत देखकर मुझे उल्टी आ रही है। गेट आउट। आपके प्रिंसिपल ने काउंसलिंग देने के लिए कहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्सप्रेशनलेसनेस। व्हाट मतलब? लड़कियों से आई लव यू, आई किल यू दोनों एक साथ बोलता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम है? रिवर्स एक्सप्रेशन। मतलब? इंसानों को खत्म करने के समय किसी को भी गुस्सा, नफरत होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन मुझे हंसी आती रहती है। किसी भी लड़के को लड़की होटल पर बुलाती है तो जाने का मन करता है, लेकिन मुझे पता नहीं, जान से मारने का मन करता है। Why? कोई भी लड़की बिल पे नहीं करती है, बिल आने के टाइम पे वॉशरूम चली जाती है। आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड को है। इस दुनिया में आपकी कहीं कोई पसंदीदा जगह है? मंदिर है। You are a split personality. You need to have a long-term treatment. मेरे घर में चाय पीने आओ। I will start with you a good relationship. आपकी पत्नी साड़ी पहनती है क्या? मंदिर जाती है क्या? There is something fundamentally wrong with you. तुम्हारी दूसरी आदतें क्या है बताओ? मुझे अपना बाप समझकर सब कुछ बता सकते हो बेटा। और किसी से ये बात मत कहना। हाँ। मेरा बाप ही मेरा बाप है। मेरी माँ पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है।
इतना डरते हुए इस डिलीवरी सीन को सिस्टम में देखने की क्या जरूरत है? मतलब इतनी देर तक मैं टीवी की वॉइस सुन रहा था। पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या? सिर्फ बॉडी बनाया है तुमने, अंदर से पावर नहीं है। ठीक से 30 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, अभी से बूढ़े की तरह सोए पड़े हो तुम। आयुर्वेदिक दवा लो या फिर इंजेक्शन लगवा लो। देखो, पहले तो मैं ठीक था ना, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में एक एक्सीडेंट के बाद से मैं थोड़ा... ये बात शादी से पहले बतानी चाहिए थी ना। ऐसी बात नहीं है कल्याणी। और कुछ मत कहना, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। चलता हूं मैं। रात में एक पार्टी है, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके, बाय बाय। हेलो प्रकाश, आज हमें अर्जेंटली मिलना होगा। शाम को चिल्ड्रन पार्क में आ जाना। मिस्टर कृष्णा, यस डॉक्टर। आपकी वाइफ कल्याणी अभी आकर गई है। उसके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। ऐसे वक्त में अबॉर्शन करना बहुत ही खतरनाक है। क्या बात है, खुशखबरी है? आप अपनी पत्नी को कन्विंस कीजिए, अबॉर्शन ना करवाए। गोविंद कृष्णा हेलो। गोविंद। वहां पर नहीं, यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? बेडरूम में मर्द और क्या करेगा? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। 1 मिनट में अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो पुलिस को फोन करूंगी मैं। हाँ क्या? हाँ तो ये मोबाइल भी ले लो, लेकर टीवी चैनल वालों को भी फोन करो, वो भी सुन लेंगे। पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या? सिर्फ बॉडी बनाया है तुमने, अंदर से पावर नहीं है। ठीक से 30 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, अभी से बूढ़े की तरह सोए पड़े हो तुम। आपकी वाइफ कल्याणी अभी आकर गई है। उसके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। ऐसे वक्त में अबॉर्शन करना बहुत ही खतरनाक है। इस रिकॉर्डिंग को अगर मैं बाहर सुनाऊंगा तो तेरे परिवार का अबॉर्शन हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों? तेरे प्रकाश जितना सुंदर नहीं हूँ क्या मैं? मुझे शादीशुदा औरतें बहुत ज्यादा पसंद हैं। जाओ देखो कौन है। Hi, darling. You are so fresh like a flower. क्या बात है? ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर लंच मिलेगा? हाँ? Okay. Let me take a bath. Breakfast. हाँ? अरे क्यों, क्या करूं? 1 मिनट। हाँ? अरे सॉरी, कल रात को मैंने ही यहाँ फेंक दिया था लगता है।
गीजर ऑन किया ना? कहाँ चला गया वो? हाँ। दिस इज शेम ऑन आवर डिपार्टमेंट। ब्लास्ट होकर 1 महीना हो चुका है। स्कूल के 200 बच्चे मारे गए हैं। अब तक खान कहाँ है, उसका क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं लगा पाए तुम लोग। कश्मीर भाग गया ऐसा लोग कहते हैं सर। नो, आई एम सॉरी। इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए फैक्ट्स की बात करनी चाहिए। कह रहे हैं सर, सोच रहे हैं सर, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खान केवल पुलिस इन्फॉर्मर नहीं है, भारत रत्न पाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान की तरह एक देशभक्त हैं जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। यस सर, हम भी यही सोच रहे हैं। सॉरी सर। खान का इस राष्ट्र में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। उस दिन उनके अरेंज किए हुए डांस प्रोग्राम में सभी पुलिस इन्फॉर्मर आएंगे, इसलिए सबको एक साथ खत्म करने के लिए टेररिस्टों ने ऑडिटोरियम को ब्लास्ट किया। मरने वालों में खान नहीं है, मतलब इन्फॉर्मर्स का एड्रेस पता करने के लिए आतंकवादियों ने उन्हें बंदी बनाया होगा। टेररिस्ट का टॉर्चर बहुत भयानक होता है। उसके डर से अगर सब कुछ बता दिया तो मुश्किल होगी सर। नो 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 नो, खान कभी मुंह नहीं खोलेंगे। कुछ ही दिनों में टेररिस्ट के पूरे सेटअप को हम ब्रेक करने वाले हैं। जस्ट वॉच एंड सी। कल्याणी, 1 बजे की फ्लाइट है, तो अब मैं चलता हूँ। ओके? कुछ भी जरूरत हो तो प्रेम को बोल देना, राइट? हाय। ये भी उस तरफ ही जा रहा है। टैक्सी स्टैंड तक मुझे ड्रॉप कर देगा। तेरा फोन बज रहा है, जाके उठा ले यार। बजने दो, 10 मिनट में तो वापस ही आ जाऊंगा ना। चलो बैठो। चल, ओके। लेकर टीवी चैनल वालों को भी फोन करो, वो भी सुन लेंगे। तेरे परिवार का अबॉर्शन हो जाएगा। तेरे केस की हिस्ट्री उसमें नहीं, इसमें है। मैं फोन भूल कर नहीं गया था, जानबूझ के यहां छोड़कर गया था। इस मोबाइल पर फोन करने वाला मैं ही था। किस लिए तुम्हें पता है? तुम्हें इस रूम में ले आने के लिए। तेरे घर से ज्यादा हम दोनों के लिए ये रूम सेफ है। प्लीज मुझे छोड़ दो। एक बार मान जाओ, बाद में तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। टैक्सी में बैठते ही फ्लाइट डिले का मुझे मैसेज आ गया। घर के दरवाजे खुले हैं, कल्याणी भी घर में नहीं है। तुमने क्या उसे वहां पर कौन है? कम आउट।
कल्याणी, कितने दिनों से चल रहा है ये सब? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होता तो तेरे जाते ही दूसरे ही पल ये मेरे रूम में क्यों आएगी? तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा नहीं, छोड़ दो कृष्णा, छोड़ दो। अरे छोड़ दो, रुको। अरे अब मैं क्या करूं? कृष्णा बस करो, बहुत हुआ। प्लीज, अरे स्टॉप इट। कृष्णा नो, दया करके रुक जाओ, बस करो। अरे प्लीज स्टॉप इट। नो। आगे चल, आगे चल। मूव। कहां भागना चाहती हो? तुम कहां भागना चाहती हो? हाँ? मुझे खूनी बनाकर अपने आप चले जाना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें खूनी बनाया है क्या? मैं खुशी से ताला जिंदगी खोलकर जी रही चोरी थी, से तुम्हें मेरे बीच रूम में में आए, आकर तुम मेरी मेरे चीजों पीछे को पड़े हुए उलट पुलट थे, किया। मेरे उस खून टाइम कर पर दिया तेरा तुमने, पति आ गया तो फिर मुझे नाटक कर रही उठा हो। के जंगल ले आए। Stop क्या it! चाहते हो? Stop it! पुलिस अगर यहाँ आएगी तो हमें कोर्ट नहीं ले जाएगी, निशाना लगाकर भून डालेंगे हमें। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। हाँ क्या? हाँ तो मरोगी क्या? चलना, यहाँ चलाऊंगा तो तुरंत मर जाओगी, यहाँ चला लूंगा तो 10 मिनट में मर जाओगी, यहाँ चलाऊं तो 2 घंटों के बाद मरोगी, और अगर यहाँ तो 2 दिन में तड़प तड़प कर मर जाओगी। तो बताओ, तड़पते हुए मरना चाहती हो या तुरंत ही मर जाना चाहती हो? 3, 2, 1, 0। पुलिस हमारे सारे दोस्तों को अरेस्ट करके पूछताछ कर रही है यार। तुमने ही उस पुलिस ऑफिसर का खून करके उसकी पत्नी को डरा करके अपने साथ ले गए हो, ये बात उन्हें पता चल गई है यार। बंदूक मैंने चलाई, पता चल गया क्या?
पुलिस को उस जगह पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं यार। फिंगरप्रिंट मिला है क्या? किसी औरत का फिंगरप्रिंट मिला है क्या? देख, पुलिस तुझे चारों ओर ढूंढ रही है, तू जरा संभल के रहना यार। क्या हुआ? रूम में तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तूने ही अपने पति का खून करवाया है, ऐसा पुलिस समझ रही है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सच मुझे पता है और तुझे पता है। पुलिस को पता नहीं है ना। तुझे पुलिस ढूंढ रही है। शूट एट साइट ऑर्डर भी दिया गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम बिना शोर मचाए मेरे साथ मिलकर रहोगी तो हमें क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। जाना हो तो चली जाओ। तेरा रास्ता तेरा, मेरा रास्ता मेरा। जाओ। पहले तुम अपने फोन से बैटरी निकालकर फेंक दो। फ्रेंड्स फोन करेंगे तो पुलिस वाले फोन को ट्रेस कर लेंगे। गुड, बहुत ही समझदार हो तुम। तेरे जैसी स्मार्ट लड़की साथ रहेगी तो सिर्फ स्टेट नहीं, देश पार करके जा सकते हैं। काम। सुना है तेरे पापा भी देश छोड़कर भागे। हाँ क्या? तुम्हें किसने बताया ये? सब लोग यही कह रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गए हैं ना। नो, मेरे पापा देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जान के लिए देश छोड़कर नहीं भागेंगे। पर वो अभी कहाँ है, किस हाल में? हमें कैंप यहीं लगाना होगा। अब तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे पापा हैं क्या? नहीं है। मैं जब 10 साल का था चल बसे। तब तुम रोए थे क्या? बहुत रोया था मैं। मेरी हालत भी अब वैसी ही है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे पापा जिंदा हैं क्या? अगर जिंदा है तो कहाँ पर हैं? तुम्हें पता नहीं प्रेम, आई लव माई फादर सो मच। किसने किडनैप किया है पता नहीं, कितना टॉर्चर कर रहे होंगे ये भी नहीं पता। ये सब याद करती हूँ तो तेरे दर्द को मैं समझ सकता हूँ। तेरे पापा को तेरे हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। कल सुबह ही तेरे पापा के पास ले जाऊंगा। इतने सालों से इतने जोश को कहाँ छुपा रखा था? अपने जिस्म में। शादी के बाद से। क्यों हंस रहे हो तुम? लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम जानवर बिल्ली को कहते हैं, सबसे स्टूपिड जानवर मुर्गी को कहते हैं। इन दोनों जानवरों से ज्यादा बेवकूफ लग रही हो तुम।
तुझसे जब कहा कि तेरे पापा कहाँ हैं बताऊंगा तो शरीर दे दिया मुझे। तुझे पता है मैं तुझे इतनी दूर इसी काम के लिए लेकर आया था। करेक्टली मेरे जाल में फंस गई हो। मतलब मेरे पापा कहाँ है तुम्हें नहीं पता है? पता है। कहाँ है वो? स्वर्ग में है। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे मेरे पति के मरने का दुख है। ऐसी परिस्थिति में तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? अब तक नहीं बताई थी, अब बताता हूँ। तेरे पापा कहाँ पर हैं मुझे पता है। सच में? तेरे पापा से तुझे मिलाने के लिए इतनी दूर लेकर आया हूँ। ओह माय गॉड, अगर यही सच है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? तेरे पापा से इतना प्यार है? प्यार नहीं है, जान है वो मेरे पापा है इसलिए नहीं। ही इज अ ट्रू इंडियन टू द कोर। तेरे पापा के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम? हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तेरे पापा कहाँ हैं बताऊंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी क्या? मेरे पापा से मिलाओगे तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तेरे पापा से मिलने के बाद मुझे धोखा दिया तो? मैं अभी भगवत गीता और कुरान की कसम खाकर कहती हूँ। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है, मुझे एडवांस में चाहिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। रोमांस करने के लिए ये जगह नहीं है। चलो लॉकअप में, सारा अरेंजमेंट है, प्राइवेसी भी रहेगी। खूब एंजॉय करना। चलो चलो उठो बदमाश। साफ साफ बताओ, खून इसने किया है या तुमने किया है, या फिर तुम दोनों ने मिलकर यह खून किया है? देखो, जिसका खून हुआ है वो हमारे डिपार्टमेंट का है। एक पुलिस अधिकारी के खून के जुर्म में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सरकारी गवाह बन जाओ। सच बताओगी तो तुम्हें जाने देंगे। सच बताओगी या नहीं? तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलाने के लिए ही इतनी दूर लेकर आया हूँ। मेरे पापा कहाँ हैं तुम्हें पता है? रात को 12 बजे आऊंगा। आई एम सुप्रीम अथॉरिटी फॉर दिस पुलिस स्टेशन। उस समय यहाँ पर कोई नहीं होगा। तुम्हारे लवर के सामने तुम्हारे साथ मजे करूंगा, उसके बाद शूट कर दूंगा और एनकाउंटर की रिपोर्ट बना दूंगा। तुम्हें मैं 6 घंटे का समय दे रहा हूं, आधी रात तक सोच लेना। ए, तुझे साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। तू कहाँ जा रहा है चर्सी? वहां आकर फिल्म देखेगा क्या? बैठ जा। ये साथ नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। ए, ज्यादा नाटक मत कर, चल मेरे साथ। सच बताओगी या फिर मजे करोगी? मुझे छोड़ दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊंगी। इतने सुंदर शरीर को इतनी आसानी से जाने दूंगा? पहले मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा, उसके बाद जान लूंगा।
पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा है तुम बच गए। अगर इसमें पेट्रोल होता ना तो तुम्हारे शरीर पर डालकर आग लगा देती मैं। मेरे पापा कहाँ हैं? ए, उठ, चलो उठ। सच सच बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हें पता भी है या नहीं? सच कह रहे हो या फिर मुझे धोखा दे रहे हो? इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन। बताओ कहाँ है मेरे पापा? छोड़ दो मुझे। बहुत दिनों के बाद तुम रोशनी में आए हो। अंधेरे में कैसा लगा? अगर फिर से अंधेरे में नहीं जाना चाहते हो, आवाज कम करो। अगर रोशनी में रहना चाहते हो तो बताओ, तुम्हारी मदद करने वाली पुलिस का इन्फॉर्मर कौन है? अरे बेवकूफ, तेरी बीवी तो पहले ही खुदकुशी कर चुकी है। तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। अब क्यों कर रहा है देशभक्ति? तू अपनी देशभक्ति छोड़ दे, मजहब की मदद कर। फिर तेरी जुबान कैसे खुलवानी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार उधर देख। तू पहले से ही बूढ़ा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच सच बता। या अल्लाह रहम करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी गलतियों को माफ करना अल्लाह। ये क्या बद्दुआ दे रहा है? नहीं बेटा, हम सब अल्लाह की रहमत पर हैं इसलिए दुआ कर रहा हूं। कुरान को नहीं समझते हो तुम लोग। मजहब की हिफाजत क्या करोगे बेटा? इसे ले जाकर खूब मारो। ले जाओ इसे। बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देश छोड़कर जाना है या इस जंगल में हमेशा के लिए रह जाना है? मेरा तो कोई नहीं है। कम से कम तुम तो अपने लोगों को फोन कर लो। मेरा भी अपना कोई नहीं है। हाँ तो तुम इंजीनियरिंग कैसे पढ़ रहे हो? जंगल के बीच में इस गड्ढे को किसने बनाया यार? अरे अरे, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब नहा तो। और दोस्त बैठो। मुझे यहाँ देखकर चौंक गए क्या? असलियत को जानकर बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे बचपन का दोस्त इतना बदल जाएगा
कभी नहीं सोचा था। पूरी दुनिया में एक ही मजहब को लाने के लिए हमने जो जंग छेड़ी हुई है उसे तुम गलत समझते हो, ये तुम्हारी बेवकूफी है। पूरे देश में एक ही मजहब रहेगा तो दंगे फसाद नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे। तो एक ही मजहब के पड़ोसी देश में सिया और सुन्नी क्यों इतना झगड़ते हैं आपस में? लेबनान में हस्बुल्ला शियाओं ने सुन्नियों को, अफगान में अल-कायदा सुन्नियों ने शियाओं को क्यों मारा है बताओ? सुकून और प्यार मोहब्बत से जीने के लिए हमें मजहब की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। इंसानियत से पेट नहीं भरता। अमेरिका में खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं। सोमालिया में टाइम ही टाइम है, लेकिन खाने को खाना नहीं। अफगान में मजहब है, पर वहां शांति नहीं। सिर्फ हमारे भारत देश में ही सब कुछ है, क्यों इसे बर्बाद करना चाहते हो? अपना हाथ एक बार आगे करो जरा। किस लिए? आगे करो, बताता हूं। देख लिया ना, मैंने प्यार से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो तुम नफरत की वजह से मेरी दोस्ती को अपनाने से डर गए ना। इसी नफरत को तुम लोगों ने बड़ों और बच्चों में फैला दिया है। कब चर्च में खून बहेगा, कब मस्जिद को तोड़ा जाएगा, कब मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा, कुछ पता नहीं। तेरा भाषण सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सुन, तेरी मीटिंग में सारे इन्फॉर्मर्स आएंगे ये जानकर ही मैंने एक मास्टर प्लान बना करके बम रखा था, लेकिन एक छोटी सी गलती से कोलेट्रल डैमेज से बच्चे मर गए। आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, सारे इन्फॉर्मर्स का एड्रेस बता दे, नहीं तो बिना बेहोश किए ही काट डालूंगा तुझे। सोच करके बता। अरे ऐसे और कितनी देर रहना पड़ेगा इस गड्ढे में? कोई हमें आकर बचाए, तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा। इस जंगल में कौन आएगा? शिकारी आएंगे ना। तुमने ही तो कहा था ना शिकारी जंगल में रहते हैं, वो आकर हमें बचाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी जान भी जा सकती है। हम पुलिस को बता देंगे, इस वजह से वो लोग हमें मार भी सकते हैं। लगता है उतनी देर भी हम जिंदा नहीं रहने वाले। उनके आने से पहले ही कोई शेर बाग आके हमें खाकर चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। हाँ तो चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ ना कुछ करो। क्या करूं मैं? क्या करने को कह रहे हो मुझे? यहाँ किसे बुलाने के लिए कह रहे हो तुम? मेरे पति को मार दिया, मेरे पापा को दिखाऊंगा कहकर इतनी दूर लेकर आए मुझे तुम। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं, बताओ मुझे। अरे तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे आखिरी सलाह दे रहा हूँ। इन्फॉर्मर्स का एड्रेस बता दे, वरना तुझे दर्द बहुत होगा। बचपन के दोस्त है इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। मेरा भारत महान कहो, मुझे बहुत खुशी होगी। अब खतरा पुलिस या फिर जानवरों का नहीं होने वाला है। सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तुम्हें ड्रग का इंजेक्शन चाहिए क्या? अगर नहीं तो रात होने से पहले तुम मर जाओगे, और वो भी बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। पहले पागल बन जाओगे और बाद में डिलीरियम हो जाएगा। डिलीरियम। कुछ ना कुछ करो, किसी को तो फोन करो तुम। अपने खास दोस्तों को फोन मत करना, उन सब के फोन्स को पुलिस ने ट्रैप किया होगा। और किसी ऐसे फ्रेंड को फोन करो जो हमें यहाँ से बचाकर सेफली यहाँ से दूर लेकर चला जाए। मैं भी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ, पर मैं यहीं पर हूँ। आखिरी बार क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो।
Sit down. Sit down. Hey. हेलो 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 JBL जूनियर, तुम? JBL हाँ हाँ, पासवर्ड तो ठीक है, जूनियर विल लुसान। इमरजेंसी के बिना फोन मत करना बोला था ना। इमरजेंसी हो तो ही फोन करो। मैं खतरे में हूँ, इसीलिए फोन किया है। खतरे में हो? कहाँ पे? कालीपुर के जंगल में। कालीपुर के जंगल में। जंगल में क्यों गए थे? मर्डर करके गड्ढे में गिर गया हूँ। किसका मर्डर? एक लड़की के। Jam the signals. Jam it. Jam it right now. कौन सी लड़की? क्या हुआ उसे? हेलो 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 जूनियर अशफाक। अशफाक। जी भाई। कालीपुर के जंगल में इम्तियाज वहाँ खतरे में है, वहाँ हमें जल्दी पहुँचना है। गाड़ी रेडी करो, उस समीर को भी साथ ले लो। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। मैं खतरे में हूँ, इसलिए किया। मर्डर करके खड्डे में गिर गया हूँ, एक लड़की के। बोलना, क्या बात है? आप कश्मीर में रहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताना। इम्तियाज कॉलेज नहीं जा रहा है, नोटिस भी आई है। आपका बेटा ड्रग्स का आदी बन चुका है। प्रिंसिपल ने काउंसिलर के पास भेजा, कोई फायदा नहीं। जी हाँ भाई, एक बैंक ऑफिसर की पत्नी ने उसे ड्रग्स की आदत डाल दी। पति के काम पर जाते ही वो इसे अपने घर बुलाती है, दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। अभी इम्तियाज पूरी तरह से उसके चंगुल में है। बेटा, मैं तो सिर्फ अपने मजहब के लिए जी रहा हूँ। मेरा जानशी बनकर तुम्हें ही मजहब को बचाना होगा। ओसामा बिन सुदान मेरे आदर्श हैं। हमारे मजहब को जो नहीं मानेंगे उन सबको बर्बाद कर दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितने भी लाखों लोगों को मारना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे बाद तुम्हें ही ये लड़ाई लड़नी होगी। जिहाद, जिहाद, जिहाद। 1 घंटे में गाड़ी आ जाएगी भाईजान। तुम्हारे आदमी के यहाँ पर आने में 1 घंटा लग सकता है। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अरे तुम भी यहाँ जंप करो। जंगल में मिला है हमें एक मस्त चांस। खड्डे में करते हैं 1 घंटा रोमांस। तो तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो इम्तियाज खान? इम्तियाज? यस मिस्टर इम्तियाज। मेरा नाम तुम कैसे जानती हो? दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर लाल आंखों वाला लकड़बग्गा है, बददिमाग सूअर है। इन दोनों जानवरों से पैदा हुए जानवर लग रहे हो तुम। अगर हकीकत बताऊंगी तो सुनकर सहन करने की शक्ति तुम में है? चलो बताती हूँ, सुनो। ब्लास्ट होने के बाद पुलिस इंटरोगेशन हुआ था, मुझे भी बुलाया गया था। सो तुम्हारा टेररिस्ट फादर ब्लास्ट होने के बाद भाग गया, राइट? यही सच है ना? मेरे पापा टेररिस्ट नहीं है सर, पुलिस इन्फॉर्मर है। क्या? पुलिस इन्फॉर्मर है?
मीटिंग होने से एक दिन पहले हमारे घर एक अंकल आए थे। वो हमारे देश के बारे में अनाप शनाप बकने लगे थे। मुझे पता नहीं क्यों उन्हीं पर शक हो रहा है। और दूसरे ही दिन ब्लास्ट हुआ। उसके बाद मेरे पापा, मेरे अंकल दोनों दिखाई नहीं दे रहे। अंकल किस गांव से आए थे? पता नहीं सर। कोई फोटो वगैरह है उनका? नहीं है। इनफैक्ट ही इज नॉट माई अंकल, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई फादर। गलती मेरी थी, मुझे कोड वर्ड पहले नहीं बोलना चाहिए था। स्टूपिड, क्या कर दिया मैंने? एक छोटा सा आइडिया है। क्या है, बोलो। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में शायद कुछ मिल सकता है। गुड, ग्रेट आइडिया। जो सोचा था वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज से उनका फोटो मिल गया। कौन है ये आदमी? बता, कौन है ये, बोल। जल्दी बता, कौन है ये आदमी? जल्दी बता। स्टॉप इट, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब आप क्या कर रहे हैं मिस्टर कृष्ण कुमार? ये लीजिए बेल के पेपर्स। मेरे क्लाइंट्स को रिलीज करिए। मेरे क्लाइंट्स के साथ लॉकअप में हिंसा करने के जुर्म में मैं आप पर ह्यूमन राइट्स का केस कर सकता हूं। बी रेडी टू फेस द कोर्ट। हमें बाहर निकालने वाला कौन है? कौन है मुझे नहीं पता। मेरे पास एक फोन आया था। उसने मुझे फीस दी, मैंने बेल दिलवा दी। बात कर लो। भाई, तबीयत कैसी है भाई? देश बीमार है। ओह, थैंक्स भाई, हमारी बेल कराने के लिए। हम लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन खतरे की बात यह है कि हमें भाई की फोटो दिखाई गई। भाई, मिजरुद्दीन भाई की फोटो पुलिस को मिल गई है भाई। अल्लाह कसम, यकीन करो भाई, वो हमारे लेफ्टिनेंट रियाज हसन की फोटो है। मिजारुद्दीन की फोटो तो हमें मिल गई, पर उसे आप पकड़े कैसे हैं? मिज़ारुद्दीन 3 बजे हमारे घर से निकले थे। वो कहाँ गए थे पता लगाएंगे तो। मैंने नहीं बोला सर। मैंने इनको यहाँ से कमला नगर के पास एक घर में छोड़ा था सर। यही वो घर है सर। उस दिन एक लड़के को लेकर के आया था। रास्ते में उस लड़के को बहुत डांट रहा था सर। उसी दिन इस घर में एक औरत का मर्डर भी हुआ था सर। वो घर एक बैंक ऑफिसर का है। उसकी वाइफ एक निम्फोमैनियक थी। जब भी पति काम से बाहर जाता था, बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर वो एंजॉय करती थी। उस लेडी के फोन से बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट निकालनी होगी। उन सारे फोटोज को ऑटो ड्राइवर्स को दिखाएंगे तो उस लड़के का हम पता लगा सकते हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम आईआईटी पढ़ना छोड़ करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सभी उसके बॉयफ्रेंड्स की फोटो हैं। सच में उसका टेस्ट तो काफी कमाल का है। हार्डकोर टेररिस्ट मिजारुद्दीन का प्रेमजीत के साथ क्या संबंध है, अभी हमें इस बात का पता नहीं चला है। प्रेमजीत जिस गांव में फोन करता था वो नंबर हमें मिल गया है। हम वहां पर गए भी थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है और पुलिस फोर्स में काम करने के लिए स्टैमिना चाहिए होता है। आईआईटी पढ़ने के लिए ये दोनों चाहिए। सॉरी। कोई है अंदर?
आप बेगम नूर जहां हैं क्या? हाँ जी। क्या आप इस आदमी को पहचान सकती हैं? क्या आप जानती हैं इसे? क्यों नहीं पता होगा, मेरा बेटा है ये। प्रेमजीत आपका बेटा है? प्रेमजीत कौन है? ये तो मेरा बेटा इम्तियाज है। तो आपके पति? उनको बेटा नहीं था ना, तो पहले की 3 बीवियों को तलाक देकर मुझसे निकाह किया और बेटा पैदा होने के बाद उसे लेकर चले गए। कई साल होने के बाद भी मिलने नहीं आते हैं। इम्तियाज अकेला महीने में एक बार आकर मेरा जमा किया हुआ पैसा लेकर चला जाता है। आपके पति काम क्या करते हैं? पता नहीं। उनका नाम? रियाज हसन। प्रेमजीत के पिता रियाज हसन उर्फ मिजारुद्दीन हैं। ये बात हमें उसकी पत्नी से पता चली सर। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो उसे जूनियर लिन सुडान कहकर पुकारता है। सुडान की तरह इंजीनियर बनाने के लिए नाम बदलकर उसकी पढ़ाई करवा रहा है। बेटा इंजीनियर तो नहीं बना, ड्रग एडिक्ट बन गया। ही इज अ मैसोचिस्ट, दर्द को एंजॉय करता है। लॉकअप में डालकर मारपीट करके उसे सच उगलवाना बहुत मुश्किल था सर, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। प्रेमजीत को शादीशुदा और घरेलू औरतें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने और कल्याणी ने पति पत्नी का नाटक करना शुरू किया। बाप को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है सर। I can never ever imagine the things she has done to bring out the culprit from the spit. सांप को बिल से निकालने के लिए बिल में धुआं डालना होता है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ डर का धुआं फैला दिया। मुझे तैरना अच्छी तरह आता है, लेकिन ना आने का नाटक किया। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर तुम ट्रैप में फंस गए। मैं आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी, तुम्हारे साथ रह जाऊंगी, इस बात का तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कृष्णा ने उस दिन नाटक किया था। आयुर्वेदिक दवा खाओ या फिर इंजेक्शन लगवा लो। शादी से पहले तो मैं ठीक था ना, पुलिस ट्रेनिंग में एक्सीडेंट होने के बाद से मैं। तुम हमारी बातों को बगल के रूम से सुन रहे थे, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझ पर तुम्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाए, इसके लिए इंस्पेक्टर के सर पर मारकर तुम्हें बाहर लेकर आ गई। मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करने वाला प्रकाश था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर। इंजेक्शन के बगैर तुम जी नहीं पाओगे, हमें पता था। पुलिस स्टेशन का ड्रामा खत्म हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गड्ढे में गिरा दिया। That's why we dig it up. इस गड्ढे को बनवाने वाली मैं ही हूँ। चारों तरफ से डराऊंगी तो तुम अपने पापा को फोन करोगे, ये हमें अच्छी तरह से पता था। आखिर में वही हुआ। इतना बड़ा प्लान किया? तुम में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुम 1 नंबर के बेवकूफ और गधे हो, पता है तुम्हें ये बात? हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो भारत देश के नागरिक सुख शांति से जी रहे हैं। ये बात पता है तुम्हें बेवकूफ? तुम और तुम्हारे बाप जैसे टेररिस्ट हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। पहले कभी मैंने आपको ऐसा नहीं देखा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जल्दी जाना है, गाड़ी निकालो। ये है टेररिस्ट मिजारुद्दीन की लोकेशन और यहाँ से मिजारुद्दीन यहाँ पर आने वाला है, तो हमें इस रास्ते पर फोर्स को तैनात करना पड़ेगा। मैं लोकेशन पर जाता हूँ। From here, ma'am. ओके। अब मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जटाटवीकलज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले गलेवलं यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्नादमड्डमं स्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।
शेखरे रति प्रतिक्षणं मम विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरावधि क्वचित् दिगंबरे जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पण मणिप्रभ कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे आनंद सिंधुर स्फुरत्वरुत्तरीय मेधवे मनो विनोद बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसन्न धूरि धोरणि विधूसरांग पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध झट्ट झूटक श्रिये चिराय जायता बंधु शेखर मेरा भारत महान। अब्बा जान, इम्तियाज कहाँ हो तुम? अब्बा जान। गजेंद्र को बचाने के लिए बिना चक्र के जाने वाले विष्णु की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए बिना गार्ड्स के आए हो। बकवास बंद करो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? Where is my father? कौन हो तुम? याद नहीं आ रहा है मिजरुद्दीन? तुम जॉनी जॉनी यस पापा, किलिंग पीपल यस पापा, यही है ना हमारा मजहब? ओपन योर गन। इस छोटे से बुलेट से तुम इतना ज्यादा तड़प रहे हो। और तुमने जो ब्लास्ट किया था उसमें कितने लोगों की जान गई है याद है तुम्हें? भूल गए होगे ना रियाज हसन? अरशद अल्लाउद्दीन, अब्दुल हमीद मीर, सरसद साली गिलानी, मिजवास तोमर जरूक, अलगाववादी, आतंकवादी, इन सब के बच्चे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर किसी एसी रूम में एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इस जिहाद से तुम्हें क्या हासिल होगा? हाँ, सभी अपने सिद्धांतों के डिफेंस लॉयर होते हैं। कोई भी सामने वालों की बातों पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन आखिर में जज देते हैं अंतिम न्याय। भगवत गीता में कृष्ण डिफेंस लॉयर थे या प्रोसिक्यूटर थे? कृष्ण? ये कौन है? परित्राणाय साधु नाम कहने वाले। मतलब यही।
प्रेमजीत ने जेल में सुसाइड कर लिया। पुअर फेलो। बाप अच्छा होगा तो बेटा अब्दुल कलाम बनेगा, बाप अगर अच्छा ना हो तो बेटा लिन सुडान बनेगा। पत्नी अच्छी मिलती है तो पति की किस्मत खुल जाती है, अच्छी नहीं मिलती तो बेचारा शराबी बन जाता है। क्या तुम मेरी किस्मत खोलोगी? हम